नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। गांव कुकरियान और प्राइमरी स्कूल कुकरियान में मैं इस वक्त मौजूद हूं। यहां पर आप देख सकते हैं लोग जो है इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो है वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन जो है वो यहां पर कर रहे हैं। ये प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि इन लोगों का जो वोट था, जो कुकरियान प्राइमरी स्कूल में कहीं ना कहीं यहाँ पर डाला जाता था, अब जो है इसको कहीं ना कहीं दूसरी ओर जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। आखिरकार सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर, अगर जब से देश आजाद हुआ है या 47 की बात की जाए, तब से ये लोग वोटिंग अगर यहाँ पर करते थे तो इनका वोट दूसरी जगह के, देखिए वोट जो था कहीं ना कहीं देने का हक है, लेकिन जो इनका प्राइमरी स्कूल कुकरियान था, यहाँ पर जो पोलिंग स्टेशन ये था, इस पोलिंग स्टेशन को बदल कर कहीं ना कहीं दूसरी तरफ जो है वो शिफ्ट कर दिया। कर क्यों, कारण क्या था? देखिए ये महिला शक्ति जो है वो इस वक्त सड़कों पर है और आखिरकार कहीं ना कहीं ये इनका यही कहना है कि हमारा जो पोलिंग स्टेशन है उसको वापस कर दिया जाए और हम लोग जो है वो वोट डालने के हकदार हों। ये पहली प्राइमरी स्कूल कुकरियान में कहीं ना कहीं वोट डाला करते थे, लेकिन अब जो है इससे लगभग दूसरी ओर जाके जिस तरफ जो वोट भेजा गया है या जहाँ पर इनको वोट डालना, लगभग वहाँ पर 101 जो वोटर है आदमी का वो वोटर है और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये महिलाएं और आप देख सकते हैं बुजुर्ग और जो यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय जो लोग हैं, एमपी, देखिए एमपी वोटर की अगर बात की जाए तो एमपी वोटर की बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं, यानी कि एमपी के जो वोट हैं वो नहीं डाले जाएंगे। कुछ महिलाओं से अगर मैं बात करने की कोशिश करूंगा, देखिए ये युवा वर्ग है, मैं पहले इनसे पूछा, इस बच्ची से पूछता हूँ, क्या लग रहा है आपको जिस हिसाब से यहाँ पर आप लोग इकट्ठे हुए हैं, आप भी वोटर्स हैं यहाँ पर, पहले आप कुकरियान प्राइमरी स्कूल में वोट डालते थे, अब वोट कहाँ डालना है? अभी भी जहाँ पर ही डालना है आपने। नहीं, इस बार तो कुछ लिस्टें कुछ चेंज हुई है ना, कि वो कहाँ पे आया है वो बताएं सर। वो कोठी मनासा में आया है, लेकिन हमारे जब से हमने वोट डाले हमने जहाँ पे ही डाले हैं। हाँ जी, और अभी भी हमने यहाँ पे ही डाले हैं। तो आपसे कोई सलाह मशवरा किया गया कि आपका वोट यहाँ से दूसरी तरफ डाला जाएगा? नहीं सर, हमें कुछ नहीं बताया इन्होंने। कुछ नहीं बताया। तो देखिए ये महिलाएं हैं और देखिए ये महिला सशक्तिकरण है। ये वो महिलाएं हैं जो लगातार घर भी चलाती हैं और उसके बाद अपने घर का काम करने के बाद वोट डालने जाती है और 26 तारीख को कहीं ना कहीं जब दूसरे चरण की वोटिंग होगी तो वोट डालने जाएंगी। अब वोट डालने तो डालें कहाँ? देखिए अगर 47 से पहले यहाँ पर वोट डाला जाता था, अब दूसरी ओर क्यों? कौन सी ऐसी टीम आई, कौन सी ऐसे लोग आए जिन्होंने यहाँ से वोट को शिफ्ट कर दूसरी ओर ले जाया गया? क्या इन लोगों से पूछा गया? नहीं, बिना पूछे ही कहीं ना कहीं उन्होंने ये कर दिया। आपको जो वोटर लिस्टेज आ रही है, कई लोगों के हाथ में वोटर लिस्टेज भी होंगी। सर आप यहाँ है, थोड़ा सा यहाँ है, पहले इनसे पूछता हूँ मैं, अगर मैं सही बोल रहा हूँ 47 से पहले अगर वोट यहाँ डाले जाते तो इस बार शिफ्ट क्यों किया, कारण क्या है? देखिए सर, पहले तो मीडिया का बहुत शुक्रिया करूंगा जो आप इतनी दूर से यहाँ हमारी बात सुनने के लिए आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 47 से लेके 2024 तक, 2000 जो लास्ट इलेक्शन थी, वोट यहाँ पोलिंग स्टेशन कुकड़ेहाल में पड़ते थे तक वोट यहीं पे। हाँ, पोलिंग स्टेशन कुकड़ेहाल में पड़ते थे। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि नौबत बढ़ गई, जहाँ पे 100 वोट है, 400 वोट हमारे गांव का है, अगर तो हमारा गांव 400 वाला 100 वोट के गांव में वोट डालने जाएगा। क्यों जाएगा? एक तो ये। दूसरा नंबर, हमारा ये जो स्कूल है, आप एक बार घुमा के कैमरा दिखाइए, जहाँ सैनिटाइज वेल सब कुछ है, छाया है, बैठने की व्यवस्था है, कोई बुजुर्ग आएगा वहाँ हर फैसिलिटी है, गाड़ी सीधा गेट के आगे रुकती है। जो पोलिंग स्टेशन उन्होंने दिया हमारे लोगों को, वहां पे 300 मीटर गाड़ी पीछे खड़ी होती है, फिर गली में जाना पड़ता है पैदल चल के। और इस हालात में आप बताइए क्या ये जिताना क्या चाहते हैं? कैसे? ऐसा तो नहीं कर रहे कि अगर वहां पर अगर वोट डाला जाएगा तो कुछ जवान जो बुजुर्ग हैं जो चल नहीं पाते हैं, बहुत से ऐसे लोग होंगे, वो वहां ना पहुंचे तभी वोट थोड़ा डाइवर्ट होगा, ऐसा कुछ? देखिए मोदी जी तो बोलते हैं कि 100% वोटिंग कीजिए, अपना देश मजबूत कीजिए, हम भी तैयार हैं उस चीज के लिए। लेकिन आप बताइए ऐसी जगह कैसे लोग जाएंगे, 100% वोटिंग कैसे करेंगे? हमारे यहाँ बुजुर्ग भी हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, हैंडीकैप है, बीमार लोग हैं, वो कैसे वहां पहुंचेंगे? व्हील चेयर का प्रबंध भी कर देंगे तो 300 मीटर 400 मीटर कैसे व्हील चेयर ये रोल करके लेके जाएंगे? मेरे को उस चीज की समझ नहीं आ रही। वहां टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। एक चीज और, 2 सरकारी बिल्डिंग है अगर गांव में, एक रनिंग में है, ये स्कूल रनिंग में है और वो स्कूल बंद पड़ा हुआ है पिछले 3 साल से। वहां पे लाख रुपया 2 लाख रुपया लगा के ये काम करवा रहे हैं कि यहाँ 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये कैसी व्यवस्था कर रहे हैं? समय जब कोई सर्वे टीम आई थी तो कहीं बात हुई थी आप लोगों से कुछ बात? देखिए सर्वे टीम आई आज से 3-4 महीने पहले, गांव वालों ने पूरा सर्वे टीम का साथ दिया कि हमें पूरा सबको बताया कि हमें अपना पोलिंग स्टेशन यहीं पे चाहिए कुकड़ेहाल में।
साइन करके, बाकायदा साइन करके रिटर्न में लेके गए, वो सब निश्चित हो गए, ठीक है भाई पोलिंग स्टेशन यहीं पे रहेगा। जब लिस्टें हमारे पास 2 दिन पहले 3 दिन पहले लिस्टें आती हैं, उस पे हमारे गांव का नाम ही नहीं है। हमने वोट डालने जाना है यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर चल के, हमें 400 आदमी ने चल के वहां 1-1.5 किलोमीटर जाना है। तो वो 100 आदमी, हमें कोई आपत्ति नहीं है, उनका पोलिंग स्टेशन रखिए आप वहां कीजिए ना, 100 वहीं पे डाले और आप अपना यहीं पे डाल। तो समझदारी वही है ना, 100 डाले वहां पे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम लोग क्यों सफर करें इस चीज का, 400 आदमी क्यों सफर करे, हमारा पोलिंग स्टेशन यहाँ क्यों नहीं बनाया जा रहा। हम बात करते हैं तो कहते हैं हमने आपका अप्रूवल आगे दिया था, तो उन्होंने अप्रूव नहीं किया। आपने किसी उच्च अधिकारी से बात करने की कोशिश की? देखिए हमारे लिए एसडीएम ही सबसे यहाँ उच्च, हम यहाँ गांव के लोग हैं। हम दिल्ली जाके कमिश्नर से तो बात करनी, इलेक्शन कमीशन से हमने एसडीएम साहब से बात की। एसडीएम साहब खुद यहाँ पे आके उन्होंने पूरा जायजा किया फील्ड का, अप्रूव किया कि ठीक है, अच्छी लोकेशन है, सब ठीक है। तो जब हम परसों गए, कल गए थे उनके पास, उन्होंने बोला मैंने आपकी अप्रूवल आगे भेजी थी, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने अप्रूव नहीं की, रिजेक्ट कर दी। मैं सर कारण नहीं बताया उन्होंने, ये कैसे हो सकता है, कारण नहीं बताया उन्होंने। कहते हैं कि अभी हम आनन फानन में नहीं कर। सर आनन फानन तो अभी हुआ ना, 3 महीने पहले थोड़ी आनन फानन था। 3 महीने बहुत टाइम होता है सोचने के लिए, और पोलिंग बूथ इधर से उधर करने के लिए बहुत टाइम होता था इलेक्शन कमीशन के पास। या तो एसडीएम साहब ने कल परसों दी होगी उनको हमारा अप्रूवल। अभी हमने आपको बताना चाहता हूँ, अभी हमने कल एक मेल की है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, डिप्टी इलेक्शन कमीशन कंट्रोलर, ये मेल की है हमने, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। हमने साफ लिखा हमारा पोलिंग स्टेशन अगर यहाँ मिलेगा हमें, हम वोट डालेंगे, नहीं तो हम वोट बाइकाट करेंगे। देखिए 400 लोगों का वोट है, बाइकाट तो नहीं करना चाहिए। आप लोगों को वोट डालते, जिस मर्जी पार्टी को डालें, मैं उसको नहीं पूछूंगा। देखिए अगर वोट आप डालेंगे तो आपका जो मत है वो कहीं ना कहीं किसी भी कैंडिडेट को जाएगा। अगर वोट नहीं डालेंगे तो नुकसान हो। देखिए सबसे बड़ी बात, अगर 14 के बाद, अगर लगभग 5 साल के बाद इलेक्शन हुई है, तैयारियां 3 महीने पहले से चल रही थी, तो आपके बाद 1.5-2 महीने पहले कौन सा अप्रूवल चेक करने के लिए कौन सी टीम आई थी? ये सर यहाँ एसडीएम मार्ट से आए थे, हमारे पास टीम आई थी, एसडीएम साहब ने भेजी थी। एसडीएम साहब खुद जायजा करके गए यहाँ पे, यहाँ लोगों से मिलके गए हैं, कोई परेशानी कोई दिक्कत किसी को है तो बताए। लोगों ने पूरा अप्रूव किया कि हमें सर यहीं पे चाहिए वोट हमने यहीं पे डालना है। तो लेकिन अब इस दौरान हमें पता लगता है कि कल परसों जब लिस्टें आती हैं तो क्या है उसमें, क्या हमारा वोट तो शिफ्ट हो चुका है, ये तो हमें बाद में पता लगता है। तो हम दोबारा जाते हैं आनंद फानने में, तो वो बोलते हैं कि वहां से ऑर्डर आया है कि आपका जो अप्रूवल कैंसिल हो चुका है, तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। क्यों नेक्स्ट टाइम देखेंगे? देखिए कहीं ना कहीं ये जो वोटर लिस्ट है, ये इनकी वोटर लिस्ट है, और इसमें से जो कुकरेयान का जो एड्रेस था ना, वो बदल दिया गया है। ये वहां चला गया है जहां पर 100 वोटर है, यानी कि 100 वोटर्स हैं, और 400 वोटर जो है वो 100 वोटर के घर जाएंगे। सबसे बड़ी बात है, अगर ये लोग, ये महिला शक्ति जो यहाँ पर खड़ी है शक्ति, इस वक्त अगर ये 400 वोटर अपने घर में अगर इनको वोट डालना है, सबसे बड़ी बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि हम हर एक सुविधा जो है वो आपको प्रोवाइड कराएंगे वोटिंग के लिए। पानी होगा, टेंट्स होंगे, यहाँ पर व्हील चेयर्स होगी, यानी कि हर सुविधा आपको दी जाएगी। लेकिन ये तो अपना, ये जो वोटिंग के लिए अपना, जहाँ पर वोटिंग होती थी 47 से पहले, ये तो वो मांग रहे हैं। अब आप बताइए किस तरह से जो हेल्दी, आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं या वोटिंग की बात करें, हेल्दी वोटिंग की बात करें। किसी और महिला से मैं पूछता हूँ, आप आगे आ जाए यार थोड़ा सा, मुझे ये बताएं कि आप कितनी देर से यहाँ पर वोट कास्ट कर रहे हैं? मैं 20-22 साल होगी मेरी शादी को, जब से मैंने मतलब कि इधर ही वोट डाल रही हूँ। मैं नहीं जाना उधर दूजे, मैं पंजाबी बोलूंगी, मैं उधर दूजे पिंड नहीं जाना, आई वोट पाना इत्थे ही पाना। सीधी गल है। तुसे अगर वोट इधर पाना ते जुले इधरू सर्वे करिए गए ते तुसे उल्ले कोई गलबात पता लगी या तो ही पर्ची पुर्ची कोई? हां भैया ने सुनाया भी इधर दा गल है भी, हां जी पर्चियां दित्तियां, भी इधर हां जी परसों दित्तियां, सानू आन के पर्चियां भी मिलियां, आके वोट तुहाडे। मैं कहा हां जी इत्थे ही पानी है। अपने सरकारी स्कूल पाने, चलदा भी स्कूल, अच्छा स्कूल है, वो बंद पेदा एक साइड, ना उत्थे गड्डियां साधन, ना उत्थे कोई मतलब कि बैठने उठने भी बिल्कुल ठीक है। बस ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਇੱਧਰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਪਰਚੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਪਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਪਾਣਾ? ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਪਾਣਾ ਵੋਟ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਆਏ ਹੁਣ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ, 38 साल या आए 45 इत्थे का पाना से। बहरहाल देख लीजिए, इनका कहना है कि हम वोट यही कॉस्ट करेंगे, इसके अलावा कहीं कॉस्ट नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
को इलेक्शन कमिश्नर ऑफ जम्मू का अगर ये वीडियो पहुंच रही हो, जो लाइव दृश्य चल रहे हैं इस वक्त आप देख लीजिए मेरे पीछे कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ में लोग खड़े हैं इस वक्त। ये इसलिए खड़े हैं कि हमारा जो वोट है यहीं पे कास्ट होगा। 47 से ये लोग वो वोट यहीं पे दे रहे हैं। अब जाके कौन सी ऐसी परेशानी इनको आई जो आनंद फानंद में इनका जो एरिया था उसको बदल दिया गया, जहां पर 100 लोग रहते हैं। मैं स्ट्रेंथ की बिल्कुल बात नहीं करूंगा, अगर 100 लोग वहां रहते हैं उन 100 लोगों का वोट आप वहीं पे कास्ट कराइए, तो इनका यहां पर करा दीजिए। देखिए अगर ईवीएम आती है तो ईवीएम स्कूल में भी आ सकती है, ईवीएम वहां भी जा सकती है। अगर हेल्दी आपको इलेक्शन करानी है, अगर आप बड़े बड़े दावे ठोक रहे हैं, अगर यहाँ पर आप वीडियोस के माध्यम से ये बता रहे हैं कि हम अच्छी जो वोटिंग्स है वो करा रहे हैं, अगर आपको वोटिंग्स करानी है, 400 आदमी का वोट है यहाँ कुकरियान स्कूल प्राइमरी स्कूल में भी, आप जो 47 से वोटिंग होती थी वो अभी भी आप यहाँ पर करवा सकते हैं। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है तो कोशिश ये कीजिए कि जल्द से जल्द इनका जो मसला है वो हल कीजिए। यहाँ के एसडीएम साहब जो है कहीं ना कहीं अगर यहाँ से सर्वे कर गए हैं, एसडीएम साहब आप भी अगर वीडियो देख रहे हो, अगर आप यहाँ से सर्वे कर गए हैं तो कौन सी ऐसी सर्वे टीम आई जिन्होंने अपनी मर्जी से यहाँ से जो एड्रेस था यानी कि जो स्कूल का निशान था वही मिटा दिया, दूसरी तरफ ले गए? आखिरकार क्यों? क्या दोष है इन लोगों का? ये वोट डालते हैं सरकार को, ये दोष है। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो अपनी महत्वपूर्ण राय है वो कमेंट करें। नमस्कार।